तो हम जब भी होल्डिंग वाले शेयर्स को बेचते हैं उस पर फीफो का कोई असर नहीं पड़ता है। हम ये चीज इंट्राडे में कर रहे हैं, इस चीज को समझिए। हम अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, सेम डे सेल करके सेम डे बाय करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप हजरात के सामने मैं हाजिर हूं। कल हमारे एक वीडियो पर किसी का एक कमेंट आया था, बहुत ही अहम सवाल था, तो मैंने सोचा कि उनके कमेंट का जवाब वहीं देने से बेहतर है कि हम उस पर एक वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी सवाल उन्होंने पूछा था। तो मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो बनाएं ताकि हर किसी का वो डाउट सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर वो कमेंट है, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है। हम पहले इस कमेंट को पढ़ेंगे कि ऐसा क्या कमेंट उन्होंने किया था जिसके लिए मुझे वीडियो बनाना मुनासिब लगा। हालांकि मैं चाहता तो वहीं पे उनको रिप्लाई दे सकता था, लेकिन मुझे इस पर वीडियो बनाना ज़्यादा अहम लगा, ज़्यादा ज़रूरी लगा, जिसकी वजह से आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये जो सवाल है ये हर किसी के जहन में आता है जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं। और अगर आप बिगिनर हैं या फिर आपको नहीं पता है ये जो सिस्टम ये जो पूछ रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे चलकर हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत पड़े। तो आज ही ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपके आने वाला जो सवाल है आपके जहन में वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा आज ही। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कबीर खान नाम है इनका। कबीर खान साहब, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है आपका और बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। तो क्या सवाल किया है इन्होंने, यहाँ पे देखते हैं। इन्होंने लिखा है, अगर किसी ने शेयर्स अलग अलग भाव से लिया है तो पहले वो बिकेगा जो पहले लिया है। फॉर एग्जाम्पल 150 रुपए के भाव में 100 शेयर्स खरीदे, फिर वही शेयर्स उन्होंने 140 रुपए के भाव में फिर से 100 खरीदे। सो ऑन एवरेज प्राइस ऑफ 100 शेयर्स 100, देन हाउ दिस स्ट्रेटेजी विल वर्क। ये हमारे सेल हाई बाय लो वाली स्ट्रेटेजी के बारे में इन्होंने ये सवाल किया था। उसी वीडियो के नीचे उनका ये सवाल आया था कि आफ्ताब भाई, कबीर खान नाम है इनका, इन्होंने लिखा है कि अगर किसी ने शेयर्स अलग अलग भाव से लिया है तो पहले वो बिकेगा जो पहले लिया है, फिर वो बिकेगा जो बाद में लिया है। ये स्टॉक मार्केट का एक कानून है कि आप जब भी कोई शेयर, एक ही कंपनी का शेयर खरीदते हैं अलग अलग भाव में, मिसाल के तौर पर रिलायंस का शेयर है, आपने उसे खरीदा 2000 के भाव में, 100 शेयर्स खरीदे, फिर उसे 1900 के भाव में फिर से 100 शेयर खरीदे, फिर 1800 के भाव में फिर से 100 शेयर खरीदे, तो ऑन एन एवरेज वो आपका कम होता जाएगा और आपके शेयर्स की तादाद बढ़ती जाएगी। तो यही वो कहना ये चाह रहे हैं। अभी हम इस पर डिटेल में बात करेंगे, पहले इनका हम पूरा कमेंट पढ़ते हैं। तो इन्होंने लिखा है, अगर किसी ने शेयर्स अलग अलग भाव से लिया है तो पहले वो बिकेगा जो पहले लिया है। फॉर एग्जाम्पल 150 रुपए के भाव में 100 शेयर्स और 140 रुपए के भाव में 100 शेयर्स। सो ऑन एवरेज प्राइस ऑफ 100 शेयर्स इज 100, देन हाउ दिस स्ट्रेटेजी विल वर्क। तो आगे इन्होंने लिखा है, और अभी शेयर्स 50 रुपए पर चल रहा है, 50 रुपए पर चल रहा है, प्लीज दो रिप्लाई। ये जो नीचे वाला जो सेंटेंस इन्होंने लिखा है ना, प्लीज दो रिप्लाई, ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है पढ़ने को। बेहतर होता कि वो इस तरह लिखते, प्लीज रिप्लाई दो। तो ये सिर्फ दो को इधर से उधर कर देते तो शायद सुनने में और मुझे पढ़ने में ज्यादा खुशी होती। प्लीज दो रिप्लाई, इसका मतलब ये है कि आप चैलेंज कर रहे हैं। तो चैलेंज नहीं करना है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बस इस दो को हटाकर यहां से इधर कर देते, ज्यादा खुशी होती। बहरहाल, तो इन्होंने क्या लिखा है कि मैंने या फिर किसी ने शेयर्स खरीदे हैं XYZ कंपनी के 150 रुपए पर 100, 140 पर 100, इस तरह करते करते उन्होंने बहुत बार वो शेयर्स खरीदे, यानी 1000 शेयर्स खरीद लिए इन्होंने, और उसका ऑन एन एवरेज जो प्राइस आया है वो है 100 रुपए। पहले इनके कमेंट्स को समझिए, यानी उन्होंने 150 पे खरीदा, फिर 140 पे खरीदा थोड़ा, फिर 130 पे थोड़ा खरीदा, फिर 120 पे खरीदा होगा, फिर 100 पे खरीदा होगा। तो यानी 1000 शेयर्स की इनकी जो एवरेज प्राइस निकल कर आई है वो है 100 रुपए, और इस वक्त इस शेयर्स की कीमत चल रही है 50 रुपए। तो यहां पर उन्होंने लिखा है, और अभी शेयर 50 रुपए पर चल रहा है, वहां से घटकर 100 रुपए से घटकर 50 रुपए पर शेयर्स की कीमत चल रही है। इनका ऑन एन एवरेज क्या है, 100 रुपए। मैं भी आपको बोर्ड पर समझाऊंगा, इतना ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ये क्या सिस्टम है और इनके जो दिमाग में जो चल रहा है उसे हम किस तरह दूर करेंगे, आप देखिएगा बहुत आसान तरीके से। बस उन्होंने जो नीचे लिखा है, प्लीज दो रिप्लाई, तो मतलब ये दो रिप्लाई चैलेंज कर रहे हैं वो। तो चैलेंज नहीं करना है, बस इस दो को हटाकर आगे लगा देना, रिप्लाई के आगे प्लीज रिप्लाई दो, तो थोड़ा सा पढ़ने में आसान अच्छा भी लगेगा और मुझे ऐसा लगेगा कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल, आपको एक चीज समझना है कि स्टॉक मार्केट में जो लोग नए हैं,
जो लोग नए ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये सिस्टम नहीं पता होगा, तो उनके लिए बता रहा हूं, और कबीर खान आपके लिए भी बता रहा हूं कि आपने जिस तरह कहा कि किसी ने 150 पर 100 शेयर्स खरीदे, फिर 140 पर खरीदे, फिर उससे कम करते करते उन्होंने तकरीबन 1000 शेयर्स खरीद लिए। ऑन एन एवरेज जो उनके 1000 शेयर्स की कीमत हुई वो 100 रुपए पर शेयर्स के हिसाब से उनका एवरेज आ गया, और इस वक्त उसकी कीमत 50 रुपए चल रही है, यानी बहुत ज्यादा लॉस में है, 50% वो लॉस में है। तो स्टॉक मार्केट का एक सिस्टम होता है फीफो, जिसे हम कहते हैं फीफो सिस्टम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए ताकि आप आसानी से समझ जाए। तो ये फीफो सिस्टम क्या है, यहां पे देखिए फीफो, ये एक स्टॉक मार्केट का सिस्टम होता है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपने जो पहले खरीदा है, जब बेचेंगे पहले वो बिकेगा। तो यही सवाल इनके दिमाग में चल रहा है और ये इसी से कंफ्यूज हो रहा है कि जब मैं अगर सेल हाई बाय लो करता हूं और मैंने बेच दिया, तो जो मैंने 100-150 रुपए पे खरीदा है पहले वो बिक जाएगा, मतलब मेरा लॉस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यहां पर इंट्राडे का फायदा उठा रहे हैं। अभी मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से, ध्यान से देखिए। बहुत अहम वीडियो है, बहुत जरूरी, बहुत यानी बहुत काम का वीडियो है आज का। तो फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये स्टॉक मार्केट का एक सिस्टम है कि अगर आपने कोई शेयर खरीदे हैं एक ही कंपनी के, तो पहले आपने 150 पे खरीदा, फिर 140 पे खरीदा, 130 पे खरीदा, और जब आप स्टेप बाय स्टेप बेचने जाएंगे, धीरे धीरे बेचने जाएंगे, तो पहले जो 150 पे खरीदा वो पहले बिकेंगे, 140 वाले उसके बाद में बिकेंगे, 130 वाले उसके बाद में बिकेंगे। तो यहां पर ये सिस्टम है स्टॉक मार्केट में, जिसे फीफो कहा जाता है। लेकिन हम जो सेल हाई बाय लो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेल हाई बाय लो, सेल हाई बाय लो, ये जो स्ट्रैटेजी हम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? जब हमारे पास जो शेयर्स हैं वो लॉस में चल रहे हैं। जैसा कि आपने यहां कमेंट में लिखा कि आपके पास जो 1000 शेयर्स हैं उसका एवरेज है 100 रुपए, और इस वक्त उसकी कीमत कितनी चल रही है? 50 रुपए, मतलब 50% आप डाउन है। अब अगर आप आपके इन शेयर्स में से कुछ शेयर्स बेच देते हैं, तो आपके दिल में यह शक हो रहा है कि पहले जो मैंने 150 पे खरीदा है ना वो बिकेंगे। ऐसा नहीं है, हम यहां इंट्राडे का फायदा उठा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने 150 रुपए पर 100 शेयर्स यहां पर क्या किए हैं? बाय किए हैं। 100 क्वांटिटी आपने बाय किए, और 140 पर 100 शेयर्स बाय किए। ठीक है, इस तरह आप बाय करते करते ले आए, और फाइनल आपको यहां पर 1000 क्वांटिटी आपकी यहां पे हो गई, उसका एवरेज हो गया 100 रुपए। ठीक है, उसका एवरेज चल रहा है कितना? 100 रुपए, और इस वक्त उसकी कीमत है 50 रुपए। उस शेयर्स की कीमत 50 रुपए, यानी 1000 शेयर्स 50 रुपए डाउन है। 100 रुपए से आपने खरीदा था, यानी 50% डाउन। अब इंट्राडे का सिस्टम क्या है? मिसाल के तौर पर आपके होल्डिंग में ये 1000 शेयर्स पड़े हुए हैं, आपके होल्डिंग में, ध्यान दीजिएगा। और जब हम इसे बेचेंगे तो कौन से शेयर्स पहले निकलेंगे? तो आपके होल्डिंग में क्या है? 1000 शेयर्स। मैं थोड़ा सा इसे मिटा दूं ताकि फिर से एक बार समझाना आसान हो जाए। अब यहां पे देखिए, आपके होल्डिंग में 1000 शेयर्स हैं, जिसे आपने अलग अलग प्राइस पर खरीदा है। 150 की प्राइस में, 100 के 140 के प्राइस में, 130 के प्राइस में, अलग अलग प्राइस में खरीदा है। अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इसे सेल करता हूं नेक्स्ट डे, यहां पर सेल करता हूं 50 रुपए के भाव में या फिर 55 रुपए के भाव में, इस वक्त इसकी कीमत चल रही है 50 रुपए, और मैं 55 रुपए के भाव में इसे सेल करता हूं। ठीक है, कितने के भाव में? 55 रुपए के। तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास 1000 शेयर्स हैं, उसमें से अगर मैं 500 शेयर्स बेच देता हूं नेक्स्ट डे सेल हाई बाय लो करने के लिए, ताकि मैं अपना लॉस रिकवर करूं, तो 55 रुपए के भाव में जब मैं बेचूंगा, तो पहले जो मैंने खरीदा था 150 रुपए के भाव में या 140 के भाव में 100 शेयर्स, वो पहले बिकेंगे, और जो मैंने सस्ता खरीदा है 110 105 रुपए के भाव में, वो बाद में बिकेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपकी होल्डिंग में 1000 क्वांटिटी है, और आपने आज 55 रुपए के भाव में 500 शेयर्स यहां पर क्या कर दिए? सेल कर दिए। कितने? 500 शेयर्स। 500 शेयर्स आपने सेल कर दिए। तो ये इंट्राडे में आज किया है आपने,
और सेम डे, उसी दिन आप दोबारा अपनी पोजीशन को, यानी ये जो 500 शेयर्स आपने सेल किए हैं, इसे 50 रुपए के भाव में दोबारा बाय कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बाय कर लेते हैं। कब? सेम डे। आपने दिन में किसी वक्त सुबह में 9, 10, 11, 12 बजे आपने सेल किया था 55 रुपए पे, और सेम डे आपने दोबारा इसे बाय कर लिया। तो ये जो आपके होल्डिंग के शेयर्स हैं, ये जब आप बाय करेंगे वो होल्डिंग में ही रहेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने 150 का पहले बेचा या 250 या 140 का पहले बेचा या 130 का पहले बेचा। ब्रोकर एक्सचेंज यहां पे ये देखेगा कि आपने पहले यहां आपने क्या किया, 55 रुपए पर शेयर्स बेचा है और 50 रुपए पर बाय किया है। और जब आप बाय करते हैं उस वक्त मतलब यहां पर जो आपने सेल किया था उसे स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्क्वायर ऑफ। बाय करने का मतलब क्या है? आप उसे क्या कर रहे हैं? स्क्वायर ऑफ। स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। स्क्वायर ऑफ करते हैं, बहुत सारे लोग होता है ना, जब हम पोजीशन में से किसी पोजीशन को से बाहर निकलने वाले होते हैं, तो या तो नीचे वहां स्क्वायर ऑफ का बटन आता है या एग्जिट का बटन आता है। तो हम जो कर रहे हैं ये इंट्राडे के अंदर कर रहे हैं, हम हमेशा के लिए नहीं बेच रहे हैं। अगर ये 500 क्वांटिटी, ये जो 1000 क्वांटिटी आपके पास होल्डिंग में थी, उसमें से आपने एक हिस्सा, 2 हिस्सा अगर बेच दिया हमेशा के लिए, तो जाहिर सी बात है आपके वो पहले बिकेंगे जिसे आपने पहले बाय किया था। लेकिन हम यहां सेल हाई बाय लो स्ट्रैटेजी के जरिए अपना लॉस रिकवर कर रहे हैं। हम अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, सेम डे सेल करके सेम डे बाय करना चाहते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये फीफो सिस्टम से हटकर ये इंट्राडे में आ जाएगा, ये फीफो सिस्टम में नहीं आएगा। एक्सचेंज क्या देखेगा? आपने 55 पे सेल किया था, 50 रुपए पे बाय किया, आपने 500 शेयर्स बेच दिए और पर शेयर आपको 5 रुपए का मुनाफा हुआ, यानी आज के दिन आपको जो 2500 रुपए का मुनाफा होगा ये आपका प्रॉफिट होगा। तो हम जब भी होल्डिंग वाले शेयर्स को बेचते हैं उस पर फीफो का कोई असर नहीं पड़ता है। हम ये चीज इंट्राडे में कर रहे हैं, इस चीज को समझिए। हम इंट्राडे में बॉटम में, जहां हमारे शॉर्ट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस हैं, हम लॉस में बैठे हुए 50% के 1000 क्वांटिटी आप लेकर बैठे हुए हैं, और अब ये डर से आप ये सेल हाई बाय लो नहीं कर रहे हैं कि इसमें फीफो सिस्टम लगेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं चार्जेस ज्यादा लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो काम जो कर रहे हैं सेल हाई बाय लो, ये आप सेम डे कर रहे हैं। दिन में 9-10 बजे के दरमियान 50 से 55 रुपए थोड़ा सा प्राइस ऊपर आई, आपने वहां पे सेल किया, फिर से प्राइस नीचे आई, आपने उसे बाय किया। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो ट्रेडिंग है, एक्सचेंज इसे इंट्राडे ट्रेडिंग मानेगा। और जब आप बाय करते हैं तो ये हाँ आपकी जो 1000 क्वांटिटी थी वो 1000 क्वांटिटी यहीं के यहीं रहेगी, और इस वाली ट्रेडिंग को जो आपने सेल करके दोबारा बाय किया ये इंट्राडे में गिना जाएगा। और इंट्राडे में गिना जाएगा मतलब आपने 55 पे सेल करके 50 पे बाय किया, 5 रुपए का पर शेयर डिफरेंस, यानी आपका 2500 रुपए आपने कमा लिया। तो इतने दिन से जो आप लॉस में बैठे हुए हैं, उस लॉस से निकलने का ये रास्ता है। हम धीरे धीरे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। जब आप सेल करके बाय करते हैं तो आपको कुछ देना नहीं है, आपको कुछ अपने जेब से नया पैसा देने की जरूरत नहीं है। सेम स्टॉक को आप सेल कर रहे हैं और फिर उसे सस्ते में बाय कर रहे हैं। तो सेम डे बाय करते हैं तो जो होल्डिंग के शेयर है वो होल्डिंग में ही रहते हैं, वो होल्डिंग से नहीं निकलते हैं। हाँ, अगर आपने सेम डे बाय नहीं किया, दूसरे दिन बाय कर लिया, तो वो आपके होल्डिंग से निकल जाएंगे, जिस पर आपको डीपी चार्जेस भी लगेगा। और अगर आपने सेम डे सेल करके बाय कर लिया तो आपको कोई डीपी चार्जेस नहीं लगने वाला है, सिर्फ ब्रोकरेज लगेगा आपको, और गवर्नमेंट के टैक्स लगेंगे, एसटीटी वगैरह, इस पर डीपी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो इस चीज को समझिए, फीफो का कानून अलग है और हम जो सेल हाई बाय लो कर रहे हैं, हम लॉस से निकलने के लिए ये काम कर रहे हैं, और यही तरीका है लॉस से निकलने का। आप 50%, आपका एवरेज प्राइस है 100 रुपए और अभी इस वक्त प्राइस चल रही है 50 रुपए। आप फीफो के डर से ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ये प्राइस यहां से ऊपर जाएगी। कितनी बार आप देखेंगे ऐसा होगा कि प्राइस 50 रुपए से 55 पे आएगी, फिर 50 पर आएगी, या 50 से 60 पे आएगी, फिर 55 पे आएगी, या 50 से 75 पे जाएगी, फिर वहां से 60 पे आएगी। तो इस चीज का फायदा उठाकर हम अपने लॉस को, जो आपका 50 रुपए का लॉस चल रहा है ना पर शेयर, इस लॉस को हम नीचे ही रिकवर कर सकते हैं, ये बताना मकसद है। बहरहाल आज जो आपने कमेंट किया था बहुत ही काम का कमेंट था। ऐसे कमेंट्स किया करो ताकि मैं उसका जवाब आप लोगों को वीडियो की शक्ल में दूं और हर किसी का ये डाउट सॉल्व हो। तो फीफो का सिस्टम जो है, ये आप जब बेच देंगे, 1000 शेयर्स आपके होल्डिंग में है, आपने अलग अलग भाव में खरीदा है, 150 के भाव में 100 शेयर्स, 140 के भाव में 100 शेयर्स और 130 के भाव में 100 शेयर्स, ये अलग अलग जो भाव में खरीदा है,
जब आप इसमें से कुछ हिस्सा बेचेंगे तो पहले वो बिकेंगे जो आपने महंगा खरीदा था, पहले खरीदा था, जो आपने पहले खरीदा था वो बिकेंगे। लेकिन कब? जब आप उसे बेच देंगे हमेशा के लिए, फिर आपको उसे खरीदना नहीं है। और अगर आपने यही चीज सेम डे कर लिया, बेचा और सेम डे बाय कर लिया, तो यहां पर फीफो का कानून कोई काम नहीं करेगा, यहां इंट्राडे का कानून चलेगा। तो उम्मीद करता हूं मैं आज का ये वीडियो आपने जो कमेंट किया था ये उसका जवाब था। आपको शायद समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अगला वीडियो जो है वो सिर्फ फीफो कानून पर लाऊंगा। फीफो का सिस्टम क्या है, किस तरह काम करता है, इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में डिटेल में इस पर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में बस आपके इस कमेंट का जवाब देना मकसद था। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये फीफो का कानून नहीं पता था और अभी पता चल गया, तो अगर आपको इस वीडियो से फायदा हुआ तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जानकारी पर वीडियोस ला रहे हैं। अगर आपको फायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों से भी इसे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।